का बयान आया सर। हमने बीते दिनों बसपा प्रमुख मायावती की रैली देखी लखनऊ में। बड़ी रैली उन्होंने की और भारतीय जनता पार्टी का आभार भी व्यक्त किया। अब अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जिनका उत्पीड़न किया गया वही उसका आभार जता रही। ये तो साफ दर्शाता है कि आपकी मिली भगत है, भारतीय जनता पार्टी और बसपा आपस में मिली हुई है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी का जो राजनीतिक भविष्य है वह अंधकार में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई भी चाल सफल नहीं हो रही। जहाँ तक भाजपा और बसपा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में सपा बसपा कांग्रेस आई, ये आपस में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी न इनके साथ मिल करके कोई चुनाव जीती है ना जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं और हमारे जो एनडीए के साथी हैं उनके साथ हम मिल करके लड़े हैं, जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की बौखलाहट में समझ रहा हूँ, जो लोगों को धोखा दे करके, फर्जी पीडीए बाजी करके और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनसे इस बात का सवाल जरूर लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी कृपया ये बता दीजिए कि जब 2012 से 2017 तक आप मुख्यमंत्री थे तब पिछड़ी जाति के किन लोगों का आपने भला किया, किनको सम्मान दिया, किनको स्थान दिया। जब देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के बन गए, जब पिछड़ी जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया, तब आप बौखला गए। आपको लग रहा है कि अब जो MY वाला समीकरण है उससे न सत्ता मिलेगी, न सिंहासन मिलेगा, न राजनीति में भविष्य बचेगा। तब इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ये अनर्गल प्रलाप है। और मैं यह मानता हूं कि हम ये सपा बसपा कांग्रेस अगर तीनों एक साथ मिलकर के लड़ें तब भी भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीता था, जीतेगा। 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आया। उन्होंने कहा है कि जातीय आधारित हिंसा और सामंती मानसिकता आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ावा दे रही है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार है जिस तरीके से जातीय आधारित हिंसा बढ़ रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। वो वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बस इतना ही मैं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हम सबको एक ही बात सिखाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उसी प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार काम भी कर रही है बिना भेदभाव के। और उसी प्रकार से हिंसा किसी भी प्रकार की हो उसको रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का बयान देकर के कांग्रेस अपने जो किए गए पाप हैं उनसे बच नहीं सकती। इस देश में जातिवाद देने वाली, तुष्टीकरण देने वाली, आतंकवाद देने वाली, नक्सलवाद देने वाली, अलगाववाद देने वाली कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार देने वाली कांग्रेस पार्टी है। सभी प्रकार के देश के अंदर जो भी गड़बड़ियां हैं उसके मूल में अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने कभी देश के भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए काम ही नहीं किया। आज अच्छे काम हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं वह निश्चित तौर से दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई होती है, उनका संरक्षण नहीं होता। जैसे कि प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार हुआ, उन नरसंहार करने वालों का संरक्षण कांग्रेस ने किया। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस ने किया। अलगाववाद को हवा देने का काम कांग्रेस ने किया। नक्सलवाद को हवा देने का काम कांग्रेस ने किया। वह इसका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक अंतिम सवाल सर, बिहार में विधानसभा चुनाव का भी गुल बच चुका है। अब तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि जिस जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, सरकार बनने के 20 दिन के भीतर, अभी तो सरकार नहीं बनी है, 20 दिन के भीतर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए श्री तेजस्वी यादव जी का जो बयान है वह तो खोखला है पूरी तरीके से। लेकिन मुझे डर है कि कहीं कुछ लोग लालच में आकर के अपनी जमीन न तेजस्वी यादव जी के नाम लिख दें, क्योंकि जमीन के बदले नौकरी देने का उनके परिवार के ऊपर आरोप लगा हुआ है, उस पर मुकदमा भी चल रहा है। और इस प्रकार की घोषणा करना, जिस घोषणा करना कोई सिर है ना कोई पैर है, कोई जो नौकरी देश भर में एक साथ इतनी नहीं दी जा सकती वो बिहार के लोगों को देने का वादा कर रहे हैं। बिहार इस समय भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है उसके साथ खड़ा है। और हम लोग तो चुनाव वहाँ लड़ ही रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, श्री नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए
वहाँ की जनता एनडीए का चुनाव लड़ रही है और बहुत बड़ी विजय हम लोग वहाँ प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के वादे कर दिए, वो सोचे भी नहीं होंगे कि हम ये वादा करेंगे तो उससे सवाल आएंगे। बिहार का हर युवा हंस रहा है आज कि तेजस्वी यादव जी के अंदर अगर राजनीतिक गंभीरता होती तो जो किया जा सकता है मैक्सिमम वह वादा करते, जो किया ही नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है, ऐसा वादा उन्होंने करने का काम किया। और खतरा तो बिहार के कहीं भोले भाले नौजवान राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अगुवाई वाले इस महागठबंधन के जाल में न फंस जाए, चाल में न फंस जाए और लोगों की जमीन कहीं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, सांसद और जो उनके पदाधिकारी, जो उनके गुंडे, जो उनके अपराधी, उनके माफिया लिखाना न शुरू कर दें। चिंता इस बात की। बहुत शुक्रिया सर, ये धन्यवाद।